हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए इतने ज़बरदस्त किचन और घरेलू टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे ये टिप्स जो है आपसे कोई भी शेयर नहीं करेगा। सिर्फ़ आपके ये टिप्स को आपके घर में इस तरह से कोई आपको अपनाते हुए देखेगा तो इससे आपके सुगड़ापे की तारीफ़ होगी कि इसके अंदर कितनी अच्छी आदतें हैं। चलिए जी, अब मेरी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अगर आप चाहते हैं आपका आटा जो है नरम और फुली-फुली रोटियां बने तो आपने और मज़ेदार बने तो आपने नमक और पकवान तेल इसमें ऐड करना है। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे बाद आपने आटा को चेक करना है तो इस तरह से आटा जो है आपका नरम होगा और अंदर तक उंगली चली जाएगी। समझ जाइएगा आपकी रोटियाँ फुली-फुली अब बनेंगी। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। हम रोटियाँ जो है गरम-गरम बनाते हैं और हॉट पॉट में रख देते हैं कि इसलिए कि रोटी हमारी गरम रहे। लेकिन रोटी गरम रहते हुए नीचे की तरफ जो है वो रोटी नीचे वाली रोटी जो है वो स्टीम से बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है और फिर वो रोटी कोई नहीं खाता और फिर वो रोटी वेस्ट हो जाती है। तो आपने सबसे पहले पॉट को जो है खुश्क करना है, फिर उसके बाद स्टैंड रखना है, उसके बाद साफ़ सा आपने रोटी का कपड़ा रखना है। देन उसके बाद आपकी रोटी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी और सब खाएँगे। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। हम घर से बाहर जाते हैं, बच्चे वाली माएँ होती हैं, उनके हैंड बैग में बहुत ज़्यादा सामान होता है और सामान होने की वजह से इसमें चाबी गुम हो जाती है और एंड टाइम पे चाबी जो है बिल्कुल भी मिल के नहीं देती। तो हम गेट पे खड़े चाबी को ढूंढ रहे होते हैं। तो आपने अपने लिए इजी वे ये करना है कि आपने एक सेफ्टी पिन लेनी है और आप सेफ्टी पिन को आपने हैंड बैग के ऊपर के साइड पे लगा देना है। इस तरह से ये होगा, मिनटों में कुछ सेकंड में आपको चाबी मिल जाएगी और आपको बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलेगी ज़रूरत पड़ेगी। आपने ज़रूर बताना है कि मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। बच्चों के घर में हो या और भी बहुत से मसले मसाइल का शिकार होते हैं कि मोटे कपड़े में हम जो है पिन को डालने की कोशिश करते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि कपड़े में पिन इस वजह से नहीं डलती क्योंकि पिन में ज़ंग लगा हुआ होता है और पिन टेढ़ी हो जाती है। तो पिन टेढ़ी हो जाती है और हम चाहते हैं कि आइंदा के लिए हमारे पिन में ज़ंग ना लगे और पिन टेढ़ी भी ना हो। तो आपने एक बाथ सोप लेना है और बाथ सोप में इस तरह से आपने पिन को अंदर डाल देना है। यकीन करें, बाथ सोप की जो चिकनाहट है उसकी वजह से आपके पिन में बिल्कुल भी ज़ंग नहीं लगेगा आइंदा के लिए और आपकी इस तरह से पिन भी सीधी हो जाएगी। बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त है कि आपने ज़रूर जो है ये करना है और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये टिप आपको कैसी लगी। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, टिप नंबर 5 की तरफ आते हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके कपड़े जो है वॉश करने के बाद भी उनके कपड़ों में से पसीने की स्मेल आती है, स्पेशली आर्मोल की तरफ से। तो उन्होंने क्या करना है कि अपने कपड़ों के ऊपर जो है बेकिंग सोडा को इस तरह से जो है छिड़क देना है। फिर छिड़कने को 5-10 मिनट बाद जो है छिड़कने के बाद 5-10 मिनट बाद जो है इस तरह से बेकिंग सोडा को आपने साफ़ कर देना है। बिलीव मी, ये आजमाया हुआ है और आपने ज़रूर फीडबैक देना है। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। बकरीद है, बकरीद गुज़री है। बकरीद में हमने कीमा बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं और बहुत से जो है ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारा कटर जो है बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है और इसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो आपने घर की चीज़ों से ही, यानी कि घर में आपके जो छिलके लेते हैं अंडे के, उसको आपने डस्टबिन में नहीं डालना बल्कि आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। शार्पनेस ख़त्म करने के लिए उसको आपने हैंड ब्लेंडर के अंदर डाल देना और उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्सचर में चला देना है और इतना चलाना है कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाए। बिलीव मी, मैं अक्सर व बेशतर ऐसा ही करती हूँ। मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। बाहर जाके आपके कटर जो है बिल्कुल चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपके घर में ही आपका कटर जो है बेस्ट होगा और आप जो है अपने घर के, अपने ख़ानदान की सुघड़ लेडी का कहलाएंगी क्योंकि आपने अपने हस्बैंड का और अपने घर वालों का पैसा बचा लिया। देखिए कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से शार्पनेस आ गई है, ज़बरदस्त आइडिया है। और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और मेरी पुरानी वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया।